Hey guys, welcome to the seventh lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए भाई लोग, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिए, ठीक है, और बहन लोग हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिए। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सर आपने हमें बोला था कि एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, उसे हम तोड़ते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और उससे हम एनर्जी बनाते हैं। हमें एनर्जी चाहिए, ठीक। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 NADPH2 फॉर्म होता है, सिंथेसाइज 4 ATP होता है, 4 ATP बनाते हैं। यूज कितना हो जाता है? जिसमें से 2 ATP तो यूज ही हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, यानी कि डायरेक्ट गेन 2 ATP का होता है। 4 ATP बना, 2 यूज हो गया, तो 4 - 2 नेट गेन 2 ATP का। ठीक ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का रिएक्शन दिखाया था, ठीक है, देख लीजिए। हमने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इस्तेमाल किया, ये रहा फॉर्मूला C6H12O6। 4 ADP इस्तेमाल हुआ, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे यूज हुआ था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट याद कीजिए, 2 NAD+ और 2 ATP। साथ ही साथ बहुत सारे एंजाइम्स काम किए थे इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इन साइटोजोल। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है? बोलिए सर, साइटोप्लाज्म में होता है। इतना भी नहीं पता आपको क्या? साइटोप्लाज्म में। और हमें मिलता क्या है इससे? हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C3H4O3, एक और का ऐसा ही होगा C3H4O3। टोटल 2 पायरुविक एसिड मिलता है, ठीक। और 4 ATP, ठीक, 4 ATP सिंथेसाइज होता है, 2 NADH2, 2 NADH2 और साथ ही साथ 2 ADP। ADP कहां से? क्योंकि ये 2 ATP को आप यूज भी करोगे ना तो 2 ADP मिलेगा, ठीक। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमने कहा था कि एक सेल है, ठीक है। सेल क्या करता है? सेल को अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाना है, तो वो सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा, ठीक, रेस्पायरेशन। तो फूड को तोड़ता है, फूड का ऑक्सीडेशन करता है, राइट। आपको इतना पता है। अब रेस्पिरेशन फिर मैंने आपको कहा था 2 तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक सेल, ठीक, उसके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन दोनों ही प्रोसेस के समय, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सबसे पहला स्टेप जो होता है, पाथवे जो होता है, प्रोसेस जो होता है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। अगर एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो उसकी शुरुआत भी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से ही होगी, और एक सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो उसकी शुरुआत भी पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से ही होगी। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर बाद में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन तो पढ़ ले। होता क्या है देखिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, ठीक है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपको एक चीज तो पता चल गया, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन, कोई भी रेस्पिरेशन हो, शुरू होने से पहले, उसके पहले जो पाथवे होता है वो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, फिर बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय सबसे पहला पाथवे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के समय हमने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। एक बात याद रखना, पायरुविक एसिड को कहीं कहीं पे पायरुवेट भी लिख देंगे तो घबरा मत जाना, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे घबरा जाएंगे कि पायरुवेट क्या है, पायरुविक एसिड है। तो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। तो पायरुवेट कहाँ बना होगा? साइटोप्लाज्म में। अब हमें क्या करना है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इस पायरुवेट को लेके जाएंगे फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन चलने वाला है, ठीक। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, अब देखिए जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है ना तो 3 क्रूशियल इवेंट्स होता है। पहला लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद करो मेरे साथ, पहला लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहला लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल,
तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम सर क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो लिंक रिएक्शन। इनफैक्ट इस लेक्चर के टॉपिक का नाम भी है लिंक रिएक्शन। लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला था, हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो लिंक रिएक्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला क्रूशियल इवेंट। चलिए अब पढ़ते हैं लिंक रिएक्शन के बारे में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा हमारा पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। लिंक रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट है लिंक रिएक्शन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है लिंक रिएक्शन। हम पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से कहाँ लेके आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां पे क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन के समय क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है इसे हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। आप बोलोगे सर पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का कंपाउंड, 1 कार्बन किधर गया, CO2 के फॉर्म में निकल गया। ठीक, समझ में आया ना। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन किधर गया, CO2 के फॉर्म में कार्बन निकल गया। ठीक, चलिए इस रिएक्शन के समय जो एंजाइम काम आता है उसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, नेक्स्ट यहां पे क्या होता है, अब देखो डिहाइड्रोजिनेस नाम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है। तो पायरुविक एसिड से एक हाइड्रोजन टुचुक करके बाहर निकलेगा और वो जाके NAD प्लस, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NAD प्लस प्रेजेंट है, उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा NaDH2। ठीक है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या मिला, देखो एक तो NaDH2, ठीक, और एक CO2। अब आप बोलो मुझे H2 का रिमूवल हुआ है, H2 को हमने रिमूव किया, रिलीज किया पायरुविक एसिड से, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट, ऑक्सीडेशन हुआ है। और साथ ही साथ CO2 भी निकला है इस रिएक्शन के दौरान, तो मैं कह सकता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन निकला, जाके NAD प्लस के साथ बाइंड किया और NaDH2 मिला, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, तो एक CO2 निकला, तो डीकार्बोक्सिलेशन। ऑलराइट, एंजाइम कौन सा काम किया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन भी काम करता है। ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, ये एक तरह से मेटल एक्टिवेटर का काम करता है इस एंजाइम के लिए, यानी कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है कौन, मैग्नीशियम आयन। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम आयन करेगा। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिवेट होगा, अपना काम अच्छा से करेगा। ऑलराइट, यहाँ से फिर पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन का रिलीज करवाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, नाम में क्या है, डिहाइड्रोजिनेस, और ये H2 जाके NAD प्लस के साथ बाइंड करेगा और फिर NaDH2 मिलेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 भी निकला इस रिएक्शन के दौरान। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको कह दूं बच्चों, कह दूं कि इसी रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक। ठीक है, चलिए अब सुनिए मेरी बात को। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें से ये जो कोएंजाइम ए है ना, ये टुचुक करके बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा एसिटाइल ग्रुप, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, एसिटाइल। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये कोएंजाइम एसिटाइल को छोड़कर चला गया। मैं हिंदी में क्या लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, चला गया। क्यों, क्योंकि देखो एसिटाइल ग्रुप विल हेल्प रन द मेन प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं मेन प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज द मेन प्रोसेस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन के समय, एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा क्रूशियल इवेंट। अरे अभी पढ़ा था ना, पहला लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो लिंक रिएक्शन हो गया, आप क्या कराओगे, तो बोलो सर क्रेब्स साइकिल कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो एसिटाइल ग्रुप जो है ये आगे जाके क्या रन करेगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ना,
ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द मेन प्रोसेस फॉर फूड ऑक्सीडेशन इज क्रेब्स साइकिल। जो फूड ऑक्सीडेशन का जो मेन प्रोसेस होने वाला है वो है क्रेब्स साइकिल, क्योंकि हम रेस्पायरेशन के दौरान फूड का ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक, एरोबिक रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम क्या करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन ही करेंगे। तो जो मेन सब कुछ प्रोसेस होगा, मेन प्रोसेस फॉर फूड ऑक्सीडेशन वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक। लिंक रिएक्शन तो बस एक लिंक है, लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का एक लिंक है, क्योंकि हमें एसिटाइल की जरूरत थी, एसिटाइल ग्रुप की जरूरत थी। तो हमें कहाँ से मिला, जब हमने पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया और ये कोएंजाइम फिर बाहर निकला और हमें एसिटाइल मिल गया, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए एसिटाइल ग्रुप की जरूरत थी। तो हमने क्या किया था, साइटोप्लाज्म में पहले सेल ने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस किया, उससे सेल ने पायरुविक एसिड बनाया। फिर ये पायरुविक एसिड आया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इससे कोएंजाइम बाहर निकला, एसिटाइल बचा, ये आगे जाके क्या कराएगा, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड को हमने कन्वर्ट किया एसिटाइल में, कब, लिंक रिएक्शन के दौरान, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये लिंक है, ठीक है। ये जो मेरा मुंह है ना, मुंह, फेस, इसको समझ लो, ये लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन। ये जो है ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच वाला प्रोसेस बीच वाला, ठीक है, ये जो मैं हूं, मेरा मुंह, ये है लिंक रिएक्शन, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस से बना क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हमने कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम ए में ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, क्योंकि हमें एसिटाइल चाहिए था। फिर इसमें से कोएंजाइम बाहर निकला और ये एसिटाइल बच गया सिर्फ, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये आगे जाके क्रेब्स साइकिल चलाएगा, जो कि मेन प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्रूशियल इवेंट है। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, ये जो कोएंजाइम ए है ना, कोएंजाइम ए, आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे आपने पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन है, इससे कोएंजाइम ए निकल गया, एसिटाइल ग्रुप भी 2 कार्बन का बचा, ठीक। अब आप एक चीज सुनिए, ये जो कोएंजाइम ए है ना, कोएंजाइम ए और ये एसिटाइल, ये जो 2 कार्बन मैंने लिखा है ना, 2 कार्बन, ये एसिटाइल के 2 कार्बन है, ठीक है। कोएंजाइम एक हेल्पर की तरह आता है, लिंक रिएक्शन के समय हेल्पर की तरह आता है, और जैसे आया था वैसे ही ये वापस चला भी जाता है, चला जाता है, जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। कोएंजाइम तो खुद में ही एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, खुद में ही एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, 5 कार्बन का है, समझ रहे हो। तो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम 7 कार्बन का हो जाएगा, लेकिन हमें तो जरूरत है सिर्फ एसिटाइल की, जो कि 2 कार्बन का है, ठीक है। और ये कोएंजाइम में हेल्पर की तरह होते हैं, पायरुविक लिंक रिएक्शन के समय एज ए हेल्पर आते हैं, ठीक, और जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाते हैं। फिर दूसरा लिंक रिएक्शन कराएंगे, ये दूसरे लिंक रिएक्शन में ये काम आते हैं, ठीक, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से कितना बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है ना, तो यहाँ तो मैंने बस एक के लिए दिखाया, एक और पायरुविक एसिड होगा, वहां पे भी एक कोएंजाइम एक काम आएगा, तो वहां चला जाता है। ऑलराइट, तो जैसे आया था कोएंजाइम में एज अ हेल्पर, वो फिर वापस चला भी गया और हमें मिल गया एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि हमें ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, यही आगे जाके क्रेब्स साइकिल चलाएगा, हमें कोएंजाइम की जरूरत नहीं है, कोएंजाइम ए की। तो कोएंजाइम ए फिर वापस चला जाता है। कब कब आया था ये एसिटाइल कोएंजाइम में, जब हमने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया था किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, तब हमें ये वाला पूरा का पूरा मिला था एसिटाइल कोएंजाइम में, जब हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किए थे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि पायरुविक एसिड को जब आप पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में और ये सब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए ही मिलेगा, लेकिन कोएंजाइम ए की हमें जरूरत नहीं है, तो ये फिर चला जाएगा, क्योंकि हमें तो एसिटाइल ग्रुप की सिर्फ जरूरत है, आगे जाके यही क्रेब्स साइकिल कराने वाला है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। चलिए यहाँ पे इस बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक रिएक्शन का रिएक्शन दे दिया मैंने, पायरुविक एसिड, ठीक है, साथ में कोएंजाइम ए आया, कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है पायरुविक एसिड के साथ, कोएंजाइम ए आके जुड़ेगा और NAD+ काम आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में हमें फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम ए आके जुड़ा था प्लस कोएंजाइम, यानी कि कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ेगी आपको, कोएंजाइम ए आएगा। ऑलराइट, फिर NAD+, तो हमें मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये आया था हेल्पर की तरह, ये फिर वापस भी चला जाएगा, वापस चला जाएगा दूसरे किसी लिंक रिएक्शन में, CO2 निकलेगा, ये रहा CO2, ये भी चला जाएगा। चलो NADH+H+, इसी को आप NADH2 भी लिख सकते हो। बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यार ये अलग से H+ प्रोटॉन क्यों लिख दिया, अरे इसको पूरा आप इस तरीके से भी लिख सकते हो NADH2, ठीक।
तो ये तो एक पायरुविक एसिड के लिए, ऐसे आप 10 20 50 जितने भी पायरुविक एसिड ले आओ, लिंक रिएक्शन तो यही होने वाला है। ठीक, रिएक्शन तो ऐसे ही चलेगा भले ही कितना ही मॉलिक्यूल ले आओ पायरुविक एसिड का। ऑलराइट, चलिए कोई शक अभी तक? कोई भी डाउट हो आराम से डाउट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन, उसमें पूछना, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट। ठीक, समय मिले तो, जब तक समय है तब तक सबके डाउट देखे जाएंगे, सब प्रबंध किया जाएगा, सबके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ही करना है ना, ऑक्सीडेशन चलता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2, removal of all the hydrogen atom, oxidation of pyruvate, removal of all the hydrogen atom। सर ये क्या स्टेटमेंट है, क्या समझाना चाहते हो, सही से बोलो ना। सुनो, पायरुविक एसिड में देखो, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, मैं अपने एकदम सिंपल भाषा में लिखा हूं यहां पे। अगर, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस, अगर एक कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए, एक कंपाउंड में जितने भी कार्बन है ना, अगर तुमने उतने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिए तो उस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक कंपाउंड में जितने कार्बन है, ठीक है, जितने कार्बन है उतने CO2 अगर रिलीज करवा दोगे तुम उस कंपाउंड से, एक कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड अगर उस कंपाउंड से तुम रिलीज करा दोगे तो उस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। ठीक है, तो देखिए पायरुविक एसिड हमारा कंपाउंड है और आपको पता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जनरल हम क्या करते हैं भैया, हम ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का। ठीक है, तो ये हमारा पायरुविक एसिड, पायरुवेट बोल लो, हमें इसका क्या करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुमने सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए ना, जितने कार्बन है, अगर एक कंपाउंड से उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए ना, तो ये सारा H2 भी निकल ही जाएगा, हाइड्रोजन भी निकल ही जाएगा और कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। तो 3 कार्बन है पायरुविक एसिड में, ठीक है, तो हमें कितने CO2 निकालने होंगे, 3 CO2। ठीक, तो पायरुविक एसिड का क्या हो जाना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। तो यहीं पे देखो ना, लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आप पायरुविक एसिड से निकाल दोगे तो रिमूवल ऑफ सारे हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे और हमारा पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आई होप आपको अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट अपना देसी स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ना अंग्रेजी लिख देते हैं ना, ससुरा कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन यहां देखो अपना देसी स्टेटमेंट जब आता है सब समझ में आ जाता है। ठीक, चलिए तो सुनिए, एक CO2 तो हमने यहीं पे निकाल दिया, पायरुविक एसिड से एक CO2 निकाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक, और हमें कितना, 2 CO2 निकालना है, वो 2 CO2 निकलेगा क्रेब्स साइकिल के समय। देखिए लिंक रिएक्शन तो एक स्टेप में हो गया यहाँ पे, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है ना, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो बाकी के 2 CO2 है वो भी निकल जाएंगे। जाएंगे का स्पेलिंग क्या होता है, जाएंग, बाबा मेरे को जाएंगे का स्पेलिंग नहीं आता, ये है क्या, शायद यही है मेरे ख्याल से, हंसना नहीं कोई, ठीक है ना। तो जितने CO2 तो सारे निकल जाएंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, तो हमें टोटल 3 CO2 निकालना है ना पायरुविक एसिड से, क्योंकि 3 कार्बन है, एक तो यहीं पे निकाल दिया हमने, 2 यहाँ निकाल देंगे, तो सारे CO2 निकल गए, तो हाइड्रोजन भी निकल गए, जितने कार्बन थे उतने CO2 निकाल दोगे तो हाइड्रोजन भी उतने निकल ही जाएंगे। ठीक, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो CO2 निकला तो NAD+ के साथ जाके एक हाइड्रोजन जुड़ा
और NaDH2 ऐसे यहाँ पे भी होगा। जब 2 CO2 निकलेंगे ना तो NAD प्लस के साथ जाके ये जो H2 निकलेगा वो जाके NAD प्लस के साथ जुड़ेगा और NaDH2 ऐसे ही 2 बार होगा, क्योंकि 2 CO2 है ना, फिर NAD प्लस होगा, उसके साथ भी एक और हाइड्रोजन जाके बाइंड होगा और NaDH2 मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी हाइड्रोजन हैं वो निकल जाएंगे। जब आप क्रेब्स साइकिल चलाओगे जो बाकी के जो 2 CO2 है वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है अगर एक कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने CO2 रिलीज हो गए तो उस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे ना तो उसमें और अच्छे से ये चीज को हम समझ लेंगे। यहाँ तो मैंने आपको एक जनरली बता दिया कि किस तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है पायरुवेट का आगे जाके। ऑलराइट, तो भैया आई होप आपको ये लिंक रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, लिंक रिएक्शन क्या है, लिंक किस लिए बोला, लिंक मतलब क्या होता है, बीच का जो होता है ना जो जोड़ता है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन है। ठीक, ये एक मेरा कान ग्लाइकोलाइसिस है और एक क्रेब्स साइकिल है और बीच में जो मेरा मुंह है ना ये पूरा का पूरा लिंक रिएक्शन है। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हमने तो एसिटाइल बना दिया, 2 कार्बन कंपाउंड है हमारा, 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आगे हमें क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन था, 1 CO2 यहाँ निकला, एसिटाइल 2 कार्बन ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इसमें से भी ये 2 CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, 2 CO2 निकल जाएगा कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है क्रेब्स साइकिल। ये टॉपिक जो है ना ये इसको शायद मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, 2 पार्ट में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस हमने 2 पार्ट में पढ़ा था ना, वैसे क्रेब्स साइकिल भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर होता है समाप्त। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, थैंक यू, टेक केयर।